हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अभिषेक सर मौजूद हैं और लगातार आपको भी पता है कि आईटीआई वाले बच्चों का आवाज़ बनकर सर उभरे हैं और लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे दिल्ली जाना हो या पटना से हो या किसी भी टीचर के पास जाकर के आवाज़ उठाना हो, तो लगातार सर कॉन्टैक्ट में है। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली से गौरव जी भी हैं जो AITO के मेंबर हैं, वो भी इस मुद्दे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं और सर लोग के ग्रुप में ही हैं। सारे लोग एक ही हैं समझिए, और सारे लोग मिलकर आईटीआई वालों बच्चों का साथ दे रहे हैं। चलिए सर से जानते हैं कि जो अभी स्कॉट वाला निकला है, रेलवे की वैकेंसी है, उसमें जब टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई लागू किया गया है, तो ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है 32,438 पे, इसमें क्यों नहीं लागू किया गया? सारी चर्चाएं सर से करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दरोगा जी। चैनल पे सभी जितने भी लोग देख रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग। और जो आपका सवाल था कि स्कॉट कोटा वाला, तो स्कॉट कोटा वाला में देखिए जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें बताया गया है कि भाई ग्रुप डी में लेवल 1 में दो तरह के पदों के जिक्र किया गया है। एक में 10th और ITI दोनों ऑप्शनल में है, और एक में बोला है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है लेवल 1 का, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, कैटरिंग विंग्स में बोला है कि भाई 10th प्लस ITI होना चाहिए या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। तो हुआ क्या था कि 2018 के बाद नियम में बदलाव किया था रेलवे, और इस चीज़ को कई बार नोटिस के तहत रेलवे अपने अपने RRB को सूचना दिया था कि जो भी भर्ती होगी लेवल 1 में, सब में आपको दो तरह के पदों पर जिक्र किया जाएगा। एक तो 10वीं वालों के लिए रहेगा, एक 10वीं प्लस ITI रहेगा। इसी के मद्देनजर सारी भर्तियाँ स्कॉट कोटा के अभी तक जितनी आई थी 18 के बाद। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बहुत ही शानदार बुक लाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे थ्योरी दिया गया भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसके साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, वो भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किया गया। भाई मुझे तो बहुत ही शानदार बुक लगा है। अगर आप भी अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो। चक्षु का रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट आता है, रेलवे ग्रुप डी की मैथ्स, रीजनिंग, जीके की चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हो। आपको अगर ये बुक खरीदना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इस बुक को परचेस कर सकते हो। बाद में सब में ये नियम लागू रहा, और अचानक से जो नियम में बदलाव किया गया है, तो 3 जनवरी को जो UK तिवारी जी का लेटर आया था, उसमें केवल और केवल इसी भर्ती के लिए जो भी निकाला गया है 32,000, इसी के लिए वो नियम में बदलाव किए। सभी भर्तियों के लिए नहीं किए, क्योंकि उसमें लिखे थे कि जो ओपन भर्ती आएगी उसमें हम ये करेंगे। तो वैसे में रेलवे खुद क्लियर नहीं कर पा रहा है कि हमको करना क्या है। और यही तो सवाल है, हम लोग यही रेलवे से सवाल पूछ रहे हैं ना कि भाई ये अचानक से जो बदलाव कर रहे हैं, ये बदलाव तो सही नहीं है। एक तरफ स्कॉट कोटा में बोले कि वहाँ नहीं बदलेगा, वहाँ लेवल 1 में 10th रहेगा, 10th प्लस ITI दोनों रहेगा, और इसमें ओपन वाला में आपका ओनली 10th रहेगा। यही तो सवाल है रेलवे से। और देखिए रेलवे अभी तक जवाब भी नहीं दिया है। कोर्ट में जो मामला है 7 दिन के बाद कही गई थी, और आज लगता है कि 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन रेलवे का अभी तक जवाब नहीं आया है। तो रेलवे कहीं ना कहीं घिर चुका है। अब देखिए अपनी गलतियों को सुधारता है या क्या करता है। सर स्कॉट कोटा वाला भी जो निकला है वैकेंसी, वो भी रेलवे ही निकाला है। जब उसमें टेक्निकल पोस्ट पे दिया गया ITI लागू हो, तो फिर ग्रुप डी लेवल 1 में ऐसा क्यों नहीं लागू कर रही है? देखिए कुल मिलाकर सब ये रेलवे थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। रिस्क कैसा है सर? रिस्क कुछ नहीं है, बस मोनोपोली है कि 18 में ऐसा हुआ था, और रेलवे खुद ही बोला था कि भाई लागू करेंगे ITI, फिर हटा लिया। सबसे बड़ी समस्या तो यही आ रही है ना बच्चों के साथ। जब आपने कहा है कि आओ मेरे पास पढ़ो 500 रुपये में, अब आपके पास जब बच्चे 500 रुपये लेकर के आए तो आप कहिए कि नहीं 500 रुपया में होगा ही नहीं, तो ये तो चीज़ें अन्याय है ना सर बच्चों के साथ। देखिए बिल्कुल अन्याय है, और इसी अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। कोर्ट जाने के पीछे वजह क्या है? यही है कि भाई आप इस तरह से दोहरा रणनीति कैसे अपना रहे हैं। मान लीजिए कि देश में जो न्यायालय है, सर एक चीज में मुझे ये सर लग रहा है कि आप ITI और नॉन ITI को लड़ा दिए, वैकेंसी कहीं इतनी ही ना रह जाए। वैकेंसी भी इंक्रीज करने को लेकर के आवाज उठानी होगी, वरना 32,438 में ही ये लोग निकाल के यहाँ तो जान रहे हैं कि बच्चे ITI नॉन ITI के लिए लड़ रहे हैं, वैकेंसी इंक्रीज करने को लेकर के बच्चे बोल नहीं रहे, तो ये भी तो दूसरी समस्या है सर। देखिए लड़ा कौन रहा है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग, आप इंटरव्यू लेते रहते हैं, अच्छा चैनल आपके माध्यम से बहुत सारे लोग अपनी आवाज़ को रखते हैं। तो एक बात बच्चों को समझना होगा कि लड़वा कौन रहा है। जो नोटिफिकेशन जब आया था कि 10th प्लस ITI रहेगा, तो सारे टीचर, देश के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, सबने बनाया था कि भाई अब आने वाले दिनों में लेवल 1 में 10th प्लस ITI रहेगा। और हर लोगों ने ये बोला था कि भाई ITI कर लीजिएगा जिसको ग्रुप डी में जाना है। और जैसे ही नियम में बदलाव हुआ, तो सारे लोग कोर्स बेचने के चक्कर में कि मैक्सिमम बच्चे फॉर्म भर देंगे, कोर्स बहुत बिकेगा, और सही गलत का डिसीजन नहीं दे रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है, शिक्षक होने के नाते नहीं बोल पा रहे हैं कि सही क्या है। हर कोई मान रहा है, आपको भी पता चल रहा है कि रेलवे गलती है, जैसे आप बता ही रहे हैं। जब रेलवे की गलती, तो काहे नहीं सारे टीचर बोल रहे हैं कि भाई गलत किया है, अलग अलग करिए। अब भर्ती बढ़ाने की जहाँ तक बात है, तो भाई पहले तो हमारे अधिकारों को ही समाप्त कर दिया गया। पहले हमें पैर रखने का जगह तो दीजिए, तब ना वहाँ घर बनाने के लिए सोचेंगे। तो सर फिर से आप ट्विटर कैंपेन करवाएंगे? तो सर अगर एक ही साथ दोनों चीज़ें हो जाएं तो क्या दिक्कत है? वेलकम है उन लोग आए हम लोग के साथ में, क्यों सब लोग को आना चाहिए कि भाई अलग अलग सीटें कर दीजिए। भर्ती भी बढ़नी चाहिए, सीटें भी अलग होनी चाहिए,
दोनों चीज़ हम तो कभी नहीं विरोध किए कि भाई सीटें नहीं बढ़नी चाहिए, बढ़ाइए, 4 लाख कर दीजिए, हमको क्या समस्या है, बढ़िया चीज़ है। लेकिन जहाँ आईटीआई बच्चों को जो बोल के गद्दारी किया गया उन लोगों के साथ, नाइंसाफ़ी की गई है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। और कभी विरोध नहीं रहा है कि 10वीं वाले बच्चों का विरोध कर रहे हैं, चाहे सीटें ना बढ़े, सब चीज़ बढ़े। लेकिन उन शिक्षकों का सवाल पूछना चाहते हैं। 2 तरह के शिक्षक हैं, एक तो 10वीं के पक्ष में 100% वाले हैं, एक बीच वाले हैं, ना इधर है ना उधर, कभी इधर आते हैं कभी उधर भागते हैं। देखे होंगे हाल फिलहाल में को पटना वाले सर हैं, अब कह रहे हैं कि एकदम आईटीआई बच्चों के साथ हैं, और कभी कभी बीच में गायब हो जाते हैं। वो किसी का गर्लफ्रेंड होते हो तो पता नहीं चलता कि वो हमसे प्यार करते कि नहीं करते हैं, पता नहीं चल रहा है। मतलब दिल धड़काने वाली बात है। कहीं बोलते हैं कि साथ में, कहीं बोलते हैं कि नहीं है। अब देख लीजिए, इसी वजह से सब खेला हो रहा है ना। रेलवे तो एक दिन में सुधर जाता है, इतना हिम्मत थोड़े। जब सारे टीचर्स एक साथ आ जाएंगे, और ये बीच वाला टीचर ने यही मामला खराब करके रखे हुए हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, और सहानुभूति लेना चाहते हैं कि चलिए हमसे आपका सहानुभूति आईटी बच्चों का मिल गया, अब उधर चलते 10th वाला का सहानुभूति लेंगे, उधर से भागते फिर इधर आते हैं, यही कर रहे हैं। और इसी वजह से चीज़ें प्रॉब्लम में चल रही है। सर आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अब मतलब पढ़ाई में बच्चों के साथ ये राजनीति वाला माहौल हो चुका है, कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में, मतलब पक्ष विपक्ष में ही खेला हो रहा है? 2-4 को टीचर है जो राजनीति कर रहे हैं, जिसका क्लियर स्टैंड है वो अपना जगह पे है। जैसे हम लोग का देखे होंगे शुरू से ही, आज से नहीं, शुरू से जब से रेलवे की भर्ती हम लोग देख रहे हैं तब से ही आप देखेंगे क्लियर स्टैंड है भाई आईटीआई होना चाहिए। अच्छा सर, आप ये बात बोलेंगे तो 10th वाले बच्चे नाराज होंगे कि सर आईटीआई वालों का पक्ष ले रहे हैं। आईटीआई वालों के लिए तो टेक्नीशियन है, फिर एएलपी है, तो फिर ग्रुप डी में आईटीआई की क्या ज़रूरत है? ये बच्चे कमेंट भी करते हैं। देखिए, 10th वाले बच्चों को सोचना होगा कि हमने कभी भी किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं बोला है कि जहाँ पर 10th का क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसको हटाइए, वहाँ पर आईटीआई, ऐसा कभी नहीं बोला है। बस सिर्फ इतना ही है कि ग्रुप डी के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहाँ पे आईटीआई की डिमांड कर रहे हैं। तो 10th वाले नाराज़ क्यों होंगे? उनको गलत समझाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं ना, उनको गलत समझा रहे हैं। और बात रही कि बेरोजगारी की, जहाँ तक बात है, बेरोजगारी है तो क्या करें? अब आईएएस का जो सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर 10वीं कर दिया जाए। अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ही सारी चीज़ें तय होगी कि आप टेक्नीशियन है या नहीं है, क्वालिफिकेशन किसी भी पद के लिए योग्यता नहीं मानी जाएगी, तो सब जगह 10वीं लागू कर देना चाहिए। इतना बेरोजगारी है ना देश में, बेरोजगारी के लिए सवाल सरकार से पूछिएगा ना कि भाई सीटें निकालिए, भर्ती दीजिए। लोग, लाखों युवा बेरोजगार हैं कि आप जो सीट आ रहा है उसी में आप घुसने का प्रयास करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। नहीं तो एक सिस्टम ला दीजिएगा, हर जगह 10वीं रहेगा, जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा वो डीएम बन जाएगा, कोई एसपी बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई साइंटिस्ट बन जाएगा, सबके लिए 10वीं कर दीजिए। सर सबसे ज़्यादा नाराज बच्चे इस वजह से कि अगर आपको आईटीआई लागू करना ही नहीं था तो हमारा 2 साल क्यों बर्बाद किया, हम कुछ और डिग्री ले लेते, बीएड कर लेते, कुछ और भी चीज़ें कर सकते थे बच्चे। और जहाँ तक भी देखिए, अब यही है, अब मान लीजिए कि टीचर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए बीएड जरूरी है, वहाँ जाकर बोलिए कि हम ग्रेजुएशन किए हुए, हम तो बेरोजगार हैं। ये तो आप दिए ना मौका, कहने का मतलब है आयोग दे रही है ना मौका, रेलवे आयोग दे रही है ना कि हाँ जो 10th किए हैं आ जाइए। आईटीआई तो वो मेरा बस एक ढकोसला था। वही बोल रहे हैं कि रेलवे के यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है ना, जहाँ पे जो चीज़ें होनी चाहिए वहाँ होनी चाहिए। बात रोजगार और बेरोजगारी की नहीं है, इसका ये तो तय सरकार करेगा ना कि कहाँ युवाओं को रोजगार देना है। लेकिन ऐसा रोजगार मत दीजिए कि डेली ट्रेन हादसा होने लगे। आप देख रहे हैं ट्रेन हादसा कितना हो रहा है देश में, क्यों हो रहा है? सब सेफ्टी का प्रॉब्लम। सर अभी आप देखे होंगे कि जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है सर, कुंभ मेला, वहाँ सर रेलवे के एक ड्राइवर हैं, वो ट्रेन छोड़कर चले गए। मुझे लगता है उनसे ओवर ड्यूटी इतना करवाया गया कि उनका शरीर थक गया, उनका जवाब दे रहा होगा, सोच रहे होंगे हादसा न हो, इसलिए वो सर ट्रेन भरी यात्रियों से छोड़कर ट्रेन भाग गए। सही बात है। और ड्राइवर का आप देखिएगा इंटरव्यू, चाहे उनके बारे में जो कहे जा रहा है कि 15-15 घंटा लगातार एक मिनट ट्रेन चला रहे हैं। अब जो आदमी रनिंग स्टाफ कहा जाता है, रेलवे के ड्राइवर को रनिंग स्टाफ है, 15 घंटा ट्रेन चला रहे हैं, शरीर जवाब देगा कि नहीं? खाना भी है, सोना भी है, शरीर थका रहता है। बैठ के 15 घंटा काम कर लीजिएगा तो हो सकता है रिलैक्स होकर दोबारा काम कर लें, लेकिन जो यात्रा में है लगातार उसको नींद नहीं आना चाहिए। ट्रेन बिल्कुल ही सेफ्टी वाली चीज़ होती है, वो क्या करेगा? भागेगा। लाखों यात्रियों को मरने से बढ़िया है ना कि छोड़कर ट्रेन ही चला जाए। कई लोग तो नौकरी से रिजाइन मार दिए। और ड्राइवर की भारी कमी है रेलवे में। रेलवे भले छुपा रहा है कि इतनी ही सीट है, ऐसा नहीं है। बहुत अभी देखिए कई नई नई ट्रेनें चलाई गई है सरकार की तरफ से, आपका बहुत सारे नई रेलवे लाइन बिछाई गई है, तो लोको पायलट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा संख्या में। लेकिन अब सरकार का क्या रणनीति, अब सरकार तय कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीटें खाली है। सर सबसे बड़ी बात है कि ये लड़ाई तो लड़ी जा रही है, बच्चे इस अंधकार में ही रहें या फिर उन्हें कुछ मतलब दिखेगा उम्मीद का किरण? देखिए, अब क्या है कि न्यायालय का मामला हो गया। हम सभी बच्चों से अपील करते हैं कि पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई करते रहना है, खूब पढ़ाई करिए। कभी आईटीआई लागू भी हो जाएगा तो एग्जाम तो देना पड़ेगा, तो पढ़िए खूब। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से कोर्ट में केस को एक्सेप्ट किया गया है, तो सुनवाई हो रही है, और हम लोग हर कोई, मतलब जो अगर देखा जाए जो लीगल रूप से कानून के जानकार लोग हैं या जो शिक्षक लोग हैं, सब लोग मान रहा है कि ये रेलवे की गलती है। अगर सवाल होता है कि नियम बनाने का अधिकार रेलवे का है, जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों किया, इस केस की सुनवाई को एक्सेप्ट क्यों किया? तो आप मान के चलिए कि हम लोग अभी तक केस में बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, जो भी पिटिशनर लोग हैं बहुत अच्छे पोजीशन में, और संभवतः हमारी जीत हो सकती है। इसी उम्मीद के साथ हम लड़ रहे हैं। और आगे कई फैसला सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का देखेंगे तो इस संदर्भ में आया हुआ है कि नियम में परिवर्तन अचानक से नहीं किया जा सकता है। कई हाई कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो चीज़ें हमारे अनुकूल है, और आने वाले दिनों में हमारा जीत होगा और आईटीआई बच्चों को जो अधिकार है उनका मिलेगा। मुझे ऐसा उम्मीद है। क्या बोलना चाहिए बच्चों?
बच्चों को यही बोलेंगे पढ़ाई करिए खूब मन से और लड़ना छोड़ दीजिए। 10वीं ITI कुछ नहीं है। 10वीं का मतलब ये नहीं केवल 10वीं वाले बच्चे हैं, उसमें 10वीं एक मुखौटा है, उसमें डिप्लोमा BTech ग्रेजुएशन तमाम बच्चे हैं। हाँ हाँ सब हैं, वो कहने के लिए है, एक दिखावापन है। और उन लोगों के चक्कर में ना पड़े, आप लोग मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। ये रेलवे बच्चों को लड़ाने का काम कर रहा है, और शिक्षक बहुत सारे हैं दो मुँहे टाइप के, वो लड़ाने का काम कर रहे हैं। और शिक्षक का धर्म होता है कि सही गलती के बारे में बोले, नहीं बोल रहे हैं अपने फायदे के लिए लोग बोल रहे हैं तो लड़वा रहे हैं। बच्चों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, खूब मेहनत करें, पढ़ाई करें। बाकी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अपने तरीके से। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि अभिषेक सर ने कहा है कि आप लोगों को पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर ITI लागू भी होता है तो एग्ज़ाम तो आप ही को देना है। इसलिए इस लड़ाई में साथ भी दीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। अगर लड़ाई और पढ़ाई दोनों साथ करेंगे तो उम्मीद है आपकी जीत होगी। देखिए, कोर्ट का डिसीजन 14 फरवरी को आने वाला है, और उम्मीद कर रहे हैं सर और तमाम शिक्षक जो भी आप लोगों का साथ दे रहे हैं, इस उम्मीद में है कि आप लोगों की जीत होगी। और जो दिल्ली से भी लोग हैं, आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की जीत होगी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो भी चीज़ें हैं, मैं भी आवाज़ उठा रहा हूँ एज अ मीडिया, तो मुझे लगता है कि ज़रूर आप लोगों की जीत होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।